इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी IGI रत्नों की दुनिया का एक बड़ा नाम है। 1999 में शुरू हुआ IGI अब दुनिया भर में 31 लैब और 18 एजुकेशनल सेंटर्स के साथ एक ग्लोबल अथॉरिटी बन गया है। IGI रत्न प्रमाणन के लिए एक विश्वसनीय सोर्स है। यह कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन से रत्न की असलियत और क्वालिटी पर भरोसा मिलता है। हीरे से लेकर रंगीन पत्थरों तक IGI कई तरह के रत्नों का एक्सपर्ट है। रत्न और आभूषण मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट लाने में इंस्टीट्यूट का अहम रोल है। IGI का सर्टिफिकेशन रत्न की विशेषताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन देता है। रत्न की वैल्यू पता करने और सही खरीदारी के डिसीजन लेने के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। IGI की ग्लोबल रीच और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट ने इसे इंडस्ट्री में एक सम्मानित नाम बना दिया है। एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए रखने और रत्न व्यापार में नॉलेज बढ़ाने में इंस्टीट्यूट के एजुकेशन का भी की रोल है। क्वालिटी और इंटेग्रिटी पर अपने अटूट फोकस के साथ IGI रत्नों की दुनिया में आगे बढ़ने वाली ताकत बना हुआ है। IGI रत्न और आभूषण इंडस्ट्री को कई तरह की सर्विसेज देता है। इन सेवाओं में डायमंड ग्रेडिंग, कलर्ड स्टोन इवैल्यूएशन और ज्वेलरी असेसमेंट शामिल हैं। IGI की रिपोर्ट्स अपनी एक्यूरेसी और डिटेल के लिए जानी जाती है। ये हीरे के 4 C's का पूरा एनालिसिस देती है। IGI की मार्केट प्रेजेंस स्ट्रांग है, खासकर इंडिया में। ग्लोबली IGI दूसरा सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर है। IGI का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। IGI ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO 13 दिसंबर 24 को लॉन्च किया और IPO 17 दिसंबर 24 को क्लोज हुआ। कंपनी ने IPO के लिए प्राइस बैंड 397 से 417 रुपए प्रति शेयर रखा, जिसका लॉट साइज 35 शेयर्स था। IPO का टोटल इश्यू साइज 4,225 करोड़ रुपए, लगभग 507 मिलियन US था। IPO ने इन्वेस्टर्स का खूब ध्यान खींचा और इश्यू कई गुना ओवर सब्सक्राइब रहा। IPO का मेन मकसद IGI बेल्जियम और IGI नेदरलैंड्स को एक्वायर करना था कि यूरोपियन मार्केट्स में अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने और अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए IGI के ये स्ट्रेटेजिक मूव्स थे। IPO से IGI को अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए और कैपिटल भी मिला, जिसमें अपनी सर्विस ऑफरिंग्स बढ़ाना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना और नए मार्केट्स में एंटर करना शामिल है। IGI का स्टॉक 20 दिसंबर 24 को स्टॉक एक्सचेंजेस पर डेब्यू हुआ और लिस्टिंग सक्सेसफुल मानी गई। कंपनी के प्रति पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हुए स्टॉक IPO प्राइस से प्रीमियम पर ओपन हुआ। सेक्शन 4 IGI के फाइनेंशियल्स पर एक नजर आंकड़ों का खुलासा। IGI का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड स्ट्रांग रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार बढ़ाया है। IGI की रेवेन्यू ग्रोथ रत्न प्रमाणन सेवाओं की बढ़ती डिमांड, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में, से ड्रिवन है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को उसकी स्ट्रांग मार्केट पोजीशन, एफिशिएंट ऑपरेशंस और हाई मार्जिन सर्विसेज पर फोकस से सपोर्ट मिला है। IGI का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक हेल्थी फाइनेंशियल प्रोफाइल दिखाता है। कंपनी का EBITDA मार्जिन हाई है, जो स्ट्रांग ऑपरेशनल एफिशिएंसी दर्शाता है। IGI का डेट लेवल मैनेजेबल है और कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल के एफिशिएंट यूज को रिफ्लेक्ट करते हुए IGI का अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर IGI के फाइनेंशियल्स एक फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड कंपनी की ओर इशारा करते हैं। सेक्शन 5 IGI का भविष्य, चमकदार संभावनाएं या धुंधला भविष्य। IGI एक ग्रोइंग मार्केट में काम करता है। ग्लोबल जेम और ज्वेलरी इंडस्ट्री के आने वाले सालों में अपनी ग्रोथ जारी रखने की उम्मीद है। यह ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट से ड्रिवन होगी। इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए IGI अच्छी पोजीशन में है। कंपनी की स्ट्रांग ब्रांड रेप्यूटेशन और ग्लोबल रीच उसे कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं। हालांकि GM और ज्वेलरी इंडस्ट्री चुनौतियों से खाली नहीं है। यह इंडस्ट्री सिक्लिकल है और इकोनॉमिक डाउनटर्न से प्रभावित हो सकती है। इंडस्ट्री को वॉलेटिल कमोडिटी प्राइसेस और एथिकल सोर्सिंग कंसर्न से जुड़े रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। अपनी ग्रोथ जारी रखने के लिए IGI को इन चुनौतियों से इफेक्टिवली निपटना होगा। IGI के IPO ने कंपनी को अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने के रिसोर्सेज दिए हैं। कंपनी की अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने, अपनी सर्विस ऑफरिंग्स को बेहतर बनाने
और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। अगर आईजीआई अपनी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है तो कंपनी में अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट करने की पोटेंशियल है। हालांकि आईजीआई के आईपीओ में इन्वेस्ट करना रिस्क फ्री नहीं है। कंपनी एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री में काम करती है और इसकी फ्यूचर सक्सेस की गारंटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और जीएम और ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े रिस्क्स पर ध्यान से विचार करना चाहिए।